नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करते हैं क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफ़र कैसा रहेगा, क्या वह प्रधानमंत्री बन पाएंगे। इस विषय पर चर्चा करते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 रात्रि को 12:30 बजे सिवानी हरियाणा में जन्म हुआ है। श्री केजरीवाल अपने जीवन के प्रारंभिक काल में IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग पास आउट करने के बाद में इनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ था और इन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला था और यह अपने कार्यकाल में प्रारंभ से ही अपने कार्य में बड़े रुचि लेते थे। अपने जीवन का सरकारी सेवा का जो इनका सिस्टम था वो बहुत अच्छा था और इन्होंने VRS ले लिया और राजनीति इसमें नौकरी में इन्हें कई परेशानियां हुई। भ्रष्टाचार से ये त्रस्त होकर इन्होंने राजनीति में ज्वाइन किया और अपनी अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हो गए और अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल होने के बाद इन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी का गठन नवंबर 2012 में किया और 2013 दिसंबर में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के ताज पे बैठे। इनका राजनीतिक सफर शुरू होने के बाद इसके बाद ये 2 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद एक चमत्कारी और विशेष राजनीति में बहुत ही आगे प्रोग्रेस करने वाले राजनेता हैं। अभी हाल ही में पंजाब के चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताया और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। इनका यह राजनीतिक सफर इन्हें बहुत ऊंचाई पे ले जाने वाला है। तो आम जनता के मन में एक प्रश्न आता है, क्या केजरीवाल भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचेंगे? ये एक यक्ष प्रश्न हर एक के दिमाग में कौतूहल का विषय बना हुआ है। राजनीति में आगे जाने के लिए बहुत सारे प्लानेट और कैसे जन्म पत्रिका होनी चाहिए और इनकी जन्म पत्रिका में ये है क्या योग हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। श्री केजरीवाल की जन्म पत्रिका वृषभ लग्न की है और लग्नेश इनका 4th हाउस में बुध गुरु के साथ में बैठा है और यहाँ लग्नेश 6ठे भाव का भी स्वामी होकर लग्न में बैठा है। 6ठा भाव कंपटीशन का भाव होता है। लग्नेश और षष्ठेश का 4th हाउस में बैठना, 4th हाउस जनता का भाव होता है, जनता से जुड़ा हुआ भाव होता है। यहाँ गुरु भी यहाँ पे विराजमान है। गुरु अपनी पंचम दृष्टि से चंद्र लग्न को देख रहा है, यानी चंद्रमा को देख रहा है। शनि के साथ चंद्रमा विराजमान है। शनि यहाँ नीच का है, मेष राशि का है। तो यह राजनीति की पत्रिका है, राजनीतिक दल के नेता की पत्रिका है। यहाँ मंगल नीच का हो के 3rd हाउस में बैठा है। लोग बात कहते हैं जिसके शनि नीच का हो, मंगल नीच का हो, क्या वो राजनीति में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। इनके अस्तित्व को ऐसा सोचते थे, लेकिन इनकी पत्रिका को विश्लेषण किया जाए गंभीरता से तो इनकी पत्रिका में बहुत ही उम्दा योग हैं। सबसे पहला तो योग इनका जो लग्न है, वृषभ लग्न है, वही इनका नवांश कुंडली में लग्न है। लग्न अगर वर्गोत्तम हो जाता है तो बहुत ही ऊंचाई पे ले जाता है व्यक्ति को। हमने देखा है भारतीय फिल्म में ऐश्वर्या राय के तुला लग्न है और उनका लग्न वर्गोत्तम है, तो उन्हें कितना ऊंचाई पे फिल्मी जीवन पे ले गए। इसी तरह इनका जो राजनीतिक कैरियर है, इनका लग्न वृषभ लग्न और इनका नवांश कुंडली में भी लग्न वर्गो यही है, वृषभ लग्न है, तो इनका लग्न वर्गोत्तम हो गया है। इनके शनि नीच का है। यहाँ शनि के नीच के होने के बावजूद शनि नवांश कुंडली में भी मेष राशि का ही है, तो यहाँ शनि भी बहुत ही अच्छा हो गया है, शनि वर्गोत्तम हो गया है। शुक्र जो लग्नेश है वो यहाँ पे सिंह राशि में बैठा है और इनकी नवांश कुंडली में भी सिंह राशि में बैठा है, तो यानी लग्नेश भी वर्गोत्तम हो गया। यानी 3 प्लानेट का वर्गोत्तम होना इनकी पत्रिका का बहुत ही शानदार चीज है। अब हम देखते हैं कि इनके लग्न का जो स्वामी है जो शुक्र है वो 4th हाउस को 10th हाउस को जो कर्म भाव होता है, राजनीति का सबसे बड़ा भाव होता है, वहाँ पे बुध शुक्र और तीनों ही प्लानेट
10th हाउस को देख रहे हैं। और जो जनता का भाव है वहाँ बुध, गुरु और शुक्र बैठे हैं। यहाँ मंगल भी अपनी 8वीं दृष्टि से 10th हाउस को देख रहा है। तो यह जो चीज देखी जा रही है राजनीति की पत्रिका में बहुत ही केजरीवाल जी की बहुत शानदार है। अब हम देखते हैं कि इनके लग्न वर्गोत्तम हो गया। अब जो 70 साल से राजनीति की सत्ता पे थे उनका विकल्प ले रहा है ये आम आदमी पार्टी। पहले एक स्टेट पे अपनी मुख्यमंत्री को बनाया, अब पंजाब में मुख्यमंत्री बना। तो ये एक इनका राजनीतिक क्राइटेरिया बढ़ता जा रहा है, इनका राजनीतिक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अब इनकी पत्रिका में हम देखते हैं कि इनका सूर्य बहुत स्ट्रांग है। सूर्य अपनी 9वें भाव को देख रहा है। किसी भी पत्रिका में सूर्य का प्रभाव जाना होना चाहिए। सूर्य अच्छा है जब ही तो ये प्रशासनिक सेवा में गए, नहीं तो प्रशासनिक सेवा में कैसे जा सकते थे। बृहस्पति का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए राजनीति में जाने के बाद इनको IRS बने, यानी राजस्व संबंधी, वित्त संबंधी मामलों में जब ही जाता है जब गुरु का प्रभाव ज़्यादा होता है। श्री केजरीवाल की जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली के साथ में भावा चार्ट, जिसको कस्पल चार्ट भी कहते हैं, ये KP चार्ट भी कहलाती है, इसका बहुत ही महत्व होता है। यहाँ सितारों में बड़ा परिवर्तन आ गया है। यहाँ मंगल सेपरेट सिंगल हो गए हैं 3rd हाउस में और सूर्य 4th हाउस में चले गए हैं। तो सूर्य का प्रभाव 10वें भाव पे और भी बढ़ गया है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। यानी 5 प्लानेट 10वें भाव को देख रहे हैं। यहाँ शनि 12 भाव से 11वें भाव में आ गया है। इच्छा पूर्ति भाव में शनि का आ जाना बहुत ही लाजवाब हो जाता है। यहाँ मीन राशि में शनि आ गया, तो ये राजनीतिक कुंडली इनकी बहुत ही लाजवाब बना देती है। KP कुंडली, कस्पल इंटरलिंक की और या KP नाड़ी के बारे में हम चर्चा करें उसके पहले सबसे पहले बात करते हैं कि अभी इनकी दशा काय की चल रही है। इनकी गुरु की दशा चल रही है। गुरु की दशा 2026 तक रहेगी और ये 10 साल की 2010 से स्टार्ट हुई थी, 16 साल की दशा होती है। इनको सारा जो राजनीति में जो फायदा मिला है वो गुरु की दशा में ही मिला है। अब KP नाड़ी के हिसाब से इनका अपन आंकलन करते हैं कैसे। इनका लग्न का सब लॉर्ड शनि है और 3rd हाउस का भी शनि है, 4th हाउस का शनि है और 8th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस का सब लॉर्ड शनि है। यानी शनि का प्रभाव इनकी पत्रिका में बहुत ही ज़्यादा है। और शनि के पास नक्षत्र नाड़ी परिवार में हम देखते हैं तो 9वां, 10वां, 11वां, पहला, छठा भाव ऑपरेट हो रहा है। राजनेता की पत्रिका में पहला, छठा कंपटीशन का भाव, 9वां राजनीतिक ऊंचाई में जाने का भाव, 10वां भाव राजनीति का भाव और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव। ये अगर ज़्यादा अच्छे नहीं हो, राजनीति में नहीं जाता। चौथा भाव जनता के समर्थन का भाव है, तो यहाँ चौथा भाव जनता के समर्थन भाव में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र 4 प्लैनेट बैठे हैं। यहाँ इनका एक तरह से कलानिधि योग का निर्माण हो रहा है और दूसरा सरस्वती योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि 3 शुभ ग्रह बुध, गुरु और शुक्र प्लैनेट यहाँ बैठे हुए। तो इनकी राजनीति में जो शनि का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गुरु में जब इनकी 2024 में जब प्रधानमंत्री का चयन होगा, लोकसभा बनेगी नहीं, तब गुरु की दशा चल रही होगी और गुरु में राहु का अंतर होगा। राहु इनके पास हम देखते हैं तो चौथा, 8वां, 11वां भाव है। न यहाँ तो लग्न, न तो पहला भाव है, न छठा भाव है, न 9वां भाव है, न 10वां भाव है, 11वां भाव है। तो हम कह सकते हैं राहु कमजोर होने से प्रधानमंत्री की रेस में 2024 में नहीं रहेंगे। क्यों कि इनके भुक्ति की दशा राहु की, शनि गुरु में राहु का अंतर अच्छा नहीं चल रहा है। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या रहेगा। इसके बाद 2026 में ये इनका शनि की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। शनि इनके पत्रिका में बहुत ही स्ट्रांग है। अभी आपने देखा कितने पहला, तीसरा, चौथा, 8वां, 9वां, 10वां भाव का सब लॉर्ड है और सब लॉर्ड की लाइन में जाएं तो लग्न का ही सब लॉर्ड है। तो शनि का प्रभाव इनकी पत्रिका में बहुत है। शनि धीरे धीरे चलता है, 48 साल की एज के बाद बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। ये वृषभ लग्न की पत्रिका है। वृषभ लग्न की पत्रिका में शनि बहुत योग कारक प्लानेट होता है। तो हम कह सकते हैं केजरीवाल जी की शनि की महादशा में जब 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे तब इनकी स्थिति बहुत ही मजबूत होगी। 2029 के चुनाव में ये प्रधानमंत्री का मटेरियल होंगे। प्रधानमंत्री बनने की इनकी काफ़ी संभावनाएं लगती हैं और ये उभरता हुआ सितारा राजनीति में बहुत आगे जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।